अब हम चौथे अध्याय का महावाक्य पढ़ेंगे। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से ही अदम देह छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर कोई भी जीव मुक्त हुआ है? तब भी भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नगर है। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बोरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निंद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी के साथ सिर लगा गया। यह दोनों बेरियां आपस में काँप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के गर्दों पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों के करने से मनुष्य की देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के गर्जन लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी शुरू कर दी। जब दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता से कहा कि यह विवाह नहीं करेगी, और उनकी पिछले जन्म की खबर थी उनको। वह जाति में सुंदर जन्मी थी और उन्होंने कहा, एक हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे। वह बहुत बड़ी बात है। उसके मन में यही था कि साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अदम देह छूटकर यह देह मिली है, वह मिले तब बहुत भला है। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की मांग की। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करते करते वे बनारस पहुंची। वहां जाकर वही तपस्वी बैठा है जिसकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी है, हे संत जी, धन्य हो, हमको कृतार्थ किया। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको यह नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी और तुम एक दिन वन में आए और तुमको बहुत धूप लगी थी। तुम बेरियों की छां तले में आ बैठ गई। लंबा सन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी का सिर लगा। उसी समय हम बेरियों की देह से मुक्त हो गई और तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई। श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा माहात्म्य। तब वह मन वचन कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगा। तभी श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महामात्म्य है जो सुनाया है।